हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, दोस्तों उनके लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग में दोस्तों भर्ती है। अप्लाई करने का जो लिंक है वो एक्टिव हो गया है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, इससे पहले मैंने इस भर्ती के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी जब विज्ञापन दोस्तों वेबसाइट पर नहीं आया था और अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिव नहीं हुआ था। दोस्तों, अब क्या है, आवेदन शुरू हो गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज्ञापन आ गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दोस्तों 455 पोस्ट है, 455 पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। पोस्ट की बात करें तो दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 28 सितंबर 2025 है। 28 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा ये लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, गृह मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर के ये लिंक आपको कहां पर मिलेगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th आपको पास होना चाहिए और दोस्तों आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 1 साल का अनुभव भी आपको होना चाहिए मोटर कार चलाने का। मोटर कार ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए और मोटर मैकेनिज्म का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं क्योंकि डिटेल में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दिया है। अगर डिटेल में आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 21,700 रुपए है। दोस्तों, इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों, जो आईबी में वैकेंसी आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती आती है, उसमें स्पेशल अलाउंसेस भी दिया जाता है। 20% का स्पेशल अलाउंसेस दिया जाता है। तो दोस्तों, दूसरे विभाग से इसमें सैलरी आपको ज्यादा मिलने वाली है। बात करें कि एज कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों 18 साल से लेकर के 27 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 28 सितंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। दोस्तों, बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो दोस्तों इसमें टियर 1 एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए 100 मार्क्स आपको मिलेगा और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए 1/4 अंक आपके काट दिए जाएंगे, 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। जो टियर 1 एग्जाम होगा इसमें जो पेपर होगा, एक पेपर होगा और उसके अंतर्गत 5 पार्ट होंगे, 5 भाग होंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछा जाएगा, बेसिक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइविंग रूल्स से प्रश्न पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी से प्रश्न पूछा जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। जो टियर 2 का एग्जाम होगा इसमें मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू होगा। ये 50 मार्क्स का होगा, 50 अंक का होगा। तो ये क्या है, 2 टियर में आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। 2 टियर एग्जाम के बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जो टियर 2 एग्जाम है ये रिटन टेस्ट नहीं है, इसमें क्या है आपके स्किल का टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, उनको 650 रुपए फीस पे करना है और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और महिला अभ्यर्थी हैं उनको 550 रुपीज फीस पे करना है। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों को
550 रुपये फीस पे करना है। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें आपको कहां पर जा करके अप्लाई करना है, कहां पर जा करके रजिस्ट्रेशन करना है, तो दोस्तों ये वाला अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आपको आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टू रजिस्टर के सामने क्लिक हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो जो ऑप्शन मांगा जा रहा है फिर करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्या है, आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना है। अगर आप विज्ञापन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है टू रीड एडवर्टाइजमेंट, इसके सामने क्लिक हियर पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों आप लोगों को लोकेशन को लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कहां पर कितनी वैकेंसी है, कहां पर वैकेंसी है, उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले पूरी डिटेल्स देख लेना कि कहां कहां पर भर्ती है और कहां कहां पर टियर 1 का एग्जाम होगा, उसके बारे में भी यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो फिल करते टाइम आपको 5 ऑप्शन देना पड़ेगा, 5 चॉइसेस देना पड़ेगा एग्जाम सिटी के रूप में कि आप टियर 1 का एग्जाम कहां पर देना चाहते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। जो रिटन टेस्ट है टियर 1 का एग्जाम है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 30% मार्क्स लेकर के आना है और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 28% मार्क्स लेकर के आना है, 28 मार्क्स लेकर के आना है 100 में। और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी 25% मार्क्स लेकर के आना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 30% मार्क्स लेकर के आना है, 30% अंक लेकर के आना है, तभी कैंडिडेट पास माने जाएंगे। और जो टियर 2 का एग्जाम है, इसमें जो 50 अंक का टियर 2 का एग्जाम है, इसमें आपको 20 मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 20 अंक लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। दोस्तों वेबसाइट पर ले चल करके भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप कहां पर देख सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट है गृह मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू दिया गया है, इसी के नीचे आप देखेंगे दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ एसएएमटी इन आईबी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओके करने के लिए बोलेगा, क्योंकि ये आपको एक्सटर्नल वेब पेज पर लेकर के जा रहा है। दिस लिंक विल टेक यू टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो दिया गया है। दोस्तों क्या है, ये जो लिंक है इसको आप डायरेक्ट कॉपी करके किसी ब्राउजर में ओपन नहीं कर सकते हैं, इसको आपको देखकर पहले लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद क्या है फिर कॉपी करके आपको किसी ब्राउजर में ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों इस लिंक को भी जो मैंने ओपन कर रखा है, इस वाले लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है किसी से गलती भी हो जाए इस लिंक को लिखने में, तो इसलिए दोस्तों आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों जब इस लिंक को आप ओपन करेंगे किसी ब्राउजर में तो आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर ये FAQ भी दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी दी गई है। तो दोस्तों ये इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंतर्गत भर्ती है। जो पोस्ट है दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है। दोस्तों अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि कहां पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहां पर जा करके आप विज्ञापन देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन कहां पर दी गई है। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, सही इंफॉर्मेशन दी है, ये वीडियो शेयर करने लायक है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।